वो जैसे ही टैक्सी से उतरकर अपने घर की तरफ मुड़ने वाली गली के नुक्कड़ पर पहुंची, अपने घर के दरवाजे पर महल्लेदारों का हुजूम देखकर गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। हर तीसरे दिन होने वाले इस ड्रामे में उसकी बेटियां किसी मुजरिम की तरह सारे मोहल्ले वालों के सामने सर झुकाए खड़ी थीं। इतने फासले से भी वो अपनी मासूम बेटियों के चेहरे पर फैला खौफ बआसानी देख सकती थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपनी बेटियों के सामने तनकर खड़ी हो गई। खुदारा, आप लोग मुझे और मेरी बेटियों को परेशान करना छोड़ दें। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ जैसे कांप गई। वाह जी वाह! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खाला हाजन हाथ नचाते हुए सबको मुखातिब करके बोली, अरे हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुमने अपने काले करतूतों से हम सब मोहल्ले वालों की इज्जत खराब कर रखी है। सुबह सवेरे बन सवर कर निकलती हो और रात ढले घर आती हो। अरे मैं पूछती हूँ, ये कौन सी शराफत है? खाला हाजन की ऐसी बातें सुनकर बेबसी से उसकी आंखें भर आईं। खाला, कुछ तो खुदा का खौफ करें। मैं एक बेवा हूँ और अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। ना सर पर शौहर का साया, ना बाप और भाई का आसरा। ऐसे में मेरा बोझ भला कौन उठाएगा? अरे रहने दो। तुम जैसी आज़ाद रहने वाली लड़कियां बस इसी किस्म के बहानों का सहारा लेती हैं। खाला सफिया भी बीच में लुकमा देना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी इज्जत और मेरी बच्चियों की इतनी फिक्र है तो क्या आप में से कोई मुझे अपनी बहू बनाकर अपने घर में बिठाकर खिला सकता है? मेरी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें अपने ख़ानदान का नाम और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। हाय हाय, कैसी दीदा हवाई और बेशर्म लड़की है। हमारे कंवारे बेटों पर नज़र रखी हुई है। खाला हाजन जैसे फट पड़ी। शर्म में कैसी शर्म खाला! बेवा को दूसरे निकाह की इजाज़त तो अल्लाह और उसके रसूल ने भी दी है। अगर आप तमाम लोगों को मेरी दुनिया और आक़िबत की इतनी फ़िक्र है और मुझे बेराह रवी से बचाना आप इतना ही ज़रूरी समझते हैं तो फिर मुझे अपने घर की इज्जत बना लें। उसका लहजा इतना मुदल्लल था कि सबके सर झुक गए। मज़हब के ठेकेदारों को ये बात अपने मुफाद के खिलाफ लगी, सो थोड़ी देर बाद ही वो सब तितर बितर हो गए। उसे यकीन था कि अब दोबारा कोई भी महल्लेदार इस तरह उसके दरवाजे पर नहीं आएगा।